जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। संगत जी, मुझे एक्चुअली अब समझ में आया है कि गुरु जी के जो ये मैसेजेस हमें आते हैं, बहुत फ्लैश हो रहे थे मेरे इंस्टा पे। जब मैं देखती हूँ, स्क्रॉल करती हूँ कि कुड़ी अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग करना ना भूलनी। और पता नहीं क्यों मैं अपनी संगत से, फ्रेंड से शेयर करती थी, बट मैं इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं ले रही थी, संगत जी। और ये मेरा तीसरा सत्संग है। और अ, ये तो जो सत्संग है ना संगत जी, ये सत्संग एक लाइफ सेविंग सत्संग है। संगत जी, मुझसे सत्संग सुनाते वक्त कोई भी गलती हो जाए, गुरु जी मुझसे कोई गलती हो जाए, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। तो संगत जी, हुआ ये कि मैं लंदन गई और मैं मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, बहुत सालों से बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ रही है। अम, और मैं सेपरेटेड हूँ। अ, और जैसे मैंने अपनी सेपरेशन, अपना जो डिवोर्स के बारे में पहले अपने 2 सत्संग में शेयर करा है। तो अब क्या हुआ संगत जी, कि मैंने बहुत सालों के बाद सोचा कि मैं कहीं बाहर घूम के आऊँगी। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, गुरुजी ने भी मुझे ये मैसेजेस आए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली कि कुड़िए तू जा घूम फिर के आ। अभी भी आते हैं संगत जी मुझे। तो संगत जी, मैं लंदन गई। लाइफ में संगत जी, मैं लाइफ में पहली बार अकेले अपने लिए, विदाउट फैमिली, विदाउट माय चाइल्ड, मैं घूमने के लिए लंदन गई। तो संगत जी, हुआ ये पीछे से कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा यहीं था दिल्ली में, और मेरी मदर यहाँ आ गए उसके साथ रहने, बिकॉज़ मैं कंफर्टेबल नहीं थी उसको अकेला छोड़ते हुए। जैसे आपको पता है कि मैं सेपरेटेड हूँ, अकेली रहती हूँ। तो मेरी मदर आ गई मेरे बेटे के पास और मैं लंदन चली गई घूमने। संगत जी, मेरा जो मेरी जो सेपरेशन रही है, मेरी जो पास्ट रिलेशनशिप थी, बहुत स्ट्रेसफुल थी और बहुत ही डिफ़िकल्ट थी संगत जी। तो मेरी मदर जब यहाँ मेरे साथ आके रहीं, जब सॉरी मेरी मदर संगत जी जब यहाँ रहीं, जब मैं लंदन में थी, तो पीछे से मेरी मदर ने एक दिन मेरे जो एक्स अंकल जी हैं, उनके फादर को फ़ोन, उनकी आपस में फ़ोन पे बात हुई और मेरी मदर ने जो जो मेरे साथ हुआ था, संगत जी, जैसे मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया है कि मैं अ, मुझे अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब मेरे साथ हुआ है। तो मेरी मदर ने एज़ अ मदर जब वो बातें करी, तो वो थोड़ी अपसेट हो गई जब वो यहाँ थी। संगत जी, आई एम सॉरी, मेरा सत्संग थोड़ा-सा लंबा होगा, बट गुरुजी कहते हैं कि शुरू तो शुरू करी, तो मैं एक-एक बात आप तक पहुँचाना चाहती हूँ अपने इस सत्संग में। तो मेरी मदर अपसेट हो गई उस दिन, और मम्मी अ, नॉर्मली सो गईं। अगले दिन क्या होता है संगत जी, कि पता नहीं मुझे कुछ होता है और मैं अपने घर फ़ोन करती हूँ और मेरी मेड फ़ोन नहीं उठाती, मेरा बेटा फ़ोन नहीं उठाता। मेरी मदर को मैं फ़ोन करती हूँ तो मेरी मदर का फ़ोन आउट ऑफ रेंज जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मेरे घर में तो कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी का फ़ोन आउट ऑफ रेंज क्यों जा रहा है? और फिर जब 2-3 बार फ़ोन नहीं उठाया तो मुझे और टेंशन हो गई संगत जी कि ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही मेरी मदर। फिर मैंने दोबारा जब अपनी मेड को फ़ोन किया संगत जी, तो मेरी मेड रोने लगी और रोते-रोते बोली कि, मैंने कहा मम्मी कहाँ है? मम्मी से बात कराओ। तो रोते-रोते बोली कि मम्मी को हॉस्पिटल लेके गया है। और संगत जी, मेरी तो वहीं पे जान निकल गई, क्योंकि मुझे कुछ इंट्यूशन हो रही थी कि कुछ ठीक नहीं है संगत जी। और जैसे उसने ये बात बोली संगत जी, मैं वहाँ बैठी, मेरी मम्मी यहाँ अकेली मेरे बेटे के साथ, और मेरे पापा और मेरा भाई दिल्ली में नहीं रहते, कहीं और रहते हैं। तो दिल्ली से बाहर। तो संगत जी, मैंने बस उसी टाइम गुरुजी से प्रे करना शुरू कर दिया, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जाप करना शुरू कर दिया।
मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किसे फ़ोन मिलाऊँ, अपने ड्राइवर को फ़ोन मिला रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, मम्मी का फ़ोन बंद है। इतने में मेरे ब्रदर को मैंने फ़ोन किया, तो मेरे ब्रदर ने मुझे बताया संगत जी कि मेरी मदर को एक हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इतनी बात हुई और उसका फ़ोन भी रख दिया। और फिर वो फ़ोन कट गया संगत जी, और फिर मेरे ड्राइवर ने फ़ोन उठाया, तो मैंने ड्राइवर को फ़ोन किया संगत जी, और ड्राइवर ने बोला मम्मी को एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हैं। संगत जी मेरी जान निकल गई, और मुझे समझ ही ना, और फ़ोन कट रहे हैं सबके। उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आया किसको फ़ोन करूँ। तो फिर मैंने दोबारा अपने ड्राइवर को जब फ़ोन किया, तो उस मेरे ड्राइवर ने बोला कि मैक्स हॉस्पिटल हम एम्बुलेंस में मम्मी को लेकर जा रहे हैं। और उसने फिर फ़ोन काट दिया, क्योंकि उसने कहा मैंने अपनी गाड़ी एम्बुलेंस के पीछे लगाई हुई है। अब संगत जी मेरी मम्मी दिल्ली में, मम्मी को नहीं पता मैक्स हॉस्पिटल कहाँ है, मेरे ड्राइवर को कुछ नहीं पता। तो हुआ फिर ये संगत जी कि मम्मी की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई, उनको एसवीटी हो गया, उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया, उनकी पल्स बहुत हाई थी। और जब उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनको तो वहाँ मतलब जो डॉक्टर्स उनको इमरजेंसी में डाला, उन्होंने बोला दैट नेक्स्ट हाफ एन आवर इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। एंड मम्मी बिल्कुल ठीक थी संगत जी। मम्मी जीके में शॉपिंग करने गई हुई थी, और वहीं से ये सब हुआ। अब संगत जी हुआ ये कि मम्मी को एकदम से जब लगा कि उनकी हार्ट बीट तेज़ हो गई है, और उनकी पल्स उनको वो ब्लू हो गई थी, जो मुझे बाद में पता चला। और उन्होंने मेरे ड्राइवर को बोला कि मुझे किसी हॉस्पिटल ले जा, तो मेरे घर के पास एक छोटा सा नर्सिंग होम है, वहाँ वो लेके गया। तो नर्सिंग होम वालों ने भी उनको बोल दिया जी हम तो हैंडल कर नहीं सकते, ये केस ही बहुत डिफरेंट है, इनकी तो हार्ट बीट जा रही है, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है। और इतने में संगत जी, अब देखो, ये गुरुजी की कृपा थी। ऐसे गुरुजी ने मेरी मम्मी को बचाया कि मेरी मम्मी ही मेरे ड्राइवर को बोलती हैं तू मुझे, मेरी मासी यहाँ रहती हैं, कि तू मुझे उनके घर लेके चल। उस हालत में संगत जी, जब इनकी इनकी हार्ट बीट इतनी तेज़ थी, ऑक्सीजन इतना लो हो गया, और ये ब्लू हो गई, ये मेरे ड्राइवर को बोल रही हैं कि मुझे तू इनके घर लेके चल जल्दी से। तो उसके घर वहाँ मेरा ड्राइवर लेके गया, और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए, उनकी इतनी कृपा थी मेरे पे, मेरे मम्मी पे, कि जिनके घर मम्मी ने बोला उन्होंने बैंकॉक होना था, उन्होंने उस टाइम वहाँ होना ही नहीं था। पता नहीं ये गुरुजी की क्या कृपा थी, तो कि वो वहीं पे थे। और उन्होंने, मम्मी ने उस हालत में उनको फ़ोन किया और बोला मैं ठीक नहीं हूँ, तुम प्लीज़ नीचे आ जाओ। वो नीचे आए, उनका लड़का नीचे आया, और उनका लड़का नीचे आया, बाबू अंकल, उनका नाम बाबू है, बाबू अंकल नीचे आए, और वो मेरी मम्मी को दोबारा नर्सिंग होम लेके गए। वहाँ पे उन्होंने मैक्स से एम्बुलेंस बुलाई, और फिर वो उस तरीके से मैक्स पहुँचे। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग देखिए, मैं दोबारा ये बोल रही हूँ, उनकी टिकट्स हुई हुई थी, उन्होंने बैंकॉक जाना था, और उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और अगर बाबू नहीं आता, तो बाबू अंकल नहीं आते संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए, तो मम्मी, मेरे ड्राइवर को कभी दिमाग में नहीं आता कि वो मैक्स हॉस्पिटल जाना है, कैसे जाना है, और मम्मी को एम्बुलेंस कैसे मिलती, क्योंकि मम्मी का ऑक्सीजन इतना ड्रॉप हो गया था, उनको तो इमीडिएटली ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। अगर वो गाड़ी में भी हॉस्पिटल पहुंचती, तो मम्मी सरवाइव बहुत मुश्किल से कर पाती। और जब वो हॉस्पिटल पहुंची, जब बाबू अंकल नीचे आए, उन्होंने फटाफट एम्बुलेंस का अरेंजमेंट किया संगत जी। वो जब आईसीयू में पहुंचे, तो डॉक्टर ने बोला कि शी इज़ वेरी क्रिटिकल, नेक्स्ट हाफ एन आवर इज़ वेरी क्रिटिकल। मैं लंदन में, मम्मी यहाँ अकेली, बाबू अंकल ने यहाँ होना नहीं था संगत जी, उन्होंने बैंकॉक होना था। देखो गुरुजी ने कैसे कृपा करी, कैसे ब्लेसिंग संभाली। तो गुरुजी, मैंने अपनी टिकट्स बुक कराई, मैं अगले दिन यहाँ पहुँची, इतने में मेरे ब्रदर वापस आ गए, जहाँ हम रहते थे वहाँ से मम्मी के पास। मेरे ब्रदर को मैंने फ़ोन किया, वो भी घबराया हुआ, रोई जाए, मैं भी रोई जाऊँ, हमारी बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि डॉक्टर कह रहा था कि नेक्स्ट हाफ एन आवर इज़ वेरी क्रिटिकल। बट वही संगत जी, देखो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, मैंने अपना मंत्र जाप किया, और
हाफ एन आवर के बाद जब फ़ोन पे बात करी तो डॉक्टर ने मुझे बोला गुरुजी की ब्लेसिंग से कि मम्मी इज़ स्टेबल। और शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मेरी मम्मी को नई लाइफ़ ब्लेस करी गुरुजी। और बच्चों के लिए उनकी माँ क्या होती है, आप सब जानते हैं गुरुजी, आपने मेरी मम्मी को न्यू लाइफ़ ब्लेस करी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी कि वो कैसे एम्बुलेंस उनको मिली, एम्बुलेंस में उनको ऑक्सीजन लगा और उनको मैक्स आईसीयू ले जा सके। ये सब एक 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 चमत्कार था। ये सब आपने इतने कंफर्टेबली गुरुजी सब कुछ मम्मी के लिए पॉसिबल किया, उनको न्यू लाइफ ब्लेस करी। और संगत जी ये सुनिए, तो फिर जब मम्मी को होश आया, मम्मी बेटर हुई, अगले दिन जब मैं दिल्ली पहुंच गई संगत जी, तो मेरी मम्मी मुझे कहती हैं कि इस इंसिडेंट से एक रात पहले मम्मी कहती हैं कि मुझे रात को बहुत तेज़ हल्दी की खुशबू आई और मुझे ऐसे लगे कि मेरे नाक के ऊपर किसी ने हल्दी रख दी है। और मुझे गेंदे के फूल की, जिस दिन मम्मी के साथ ये इंसिडेंट हुआ उससे एक रात पहले कहती कि मुझे रुचिका, मुझे बहुत ही तेज़ गेंदे के फूल की स्मेल आई और हल्दी की स्मेल आई। और संगत जी मुझे समझ में नहीं आया उस बात को, तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी ने। और मम्मी कहती कि मैं किचन की तरफ गई, मैंने किचन में जाके देखा कि कहीं कोई हल्दी की सब्जी तो नहीं मेड ने चढ़ा के भूल गई सारी रात, और कहीं हल्दी गैस पे तो नहीं है। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल थी संगत जी, मुझे समझ में ही नहीं आया, मुझे समझ में ही नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। और फिर मम्मी जो मेरी मासी हैं, वो भी गुरुजी की संगत हैं, उन्होंने मुझे बताया गुरुजी देखिए कि गुरुजी एक रात पहले यहाँ मेरे अच्छा मम्मी के घर में जहाँ मम्मी रहते हैं गुरुजी का स्वरूप नहीं है। मेरे घर में जहाँ मम्मी है, जहाँ मम्मी मेरे बेटे के साथ थी और मैं लंदन में थी, मम्मी मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप है। हाँ, तो गुरुजी ने मेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस कर दी थी एक रात पहले, क्योंकि जो हल्दी थी उससे गुरुजी ने उन्हें हील किया। और जो वो कहते हैं ना, गुरुजी जब अपनी ब्लेसिंग छोड़ के जाते हैं तो गुरुजी बताते हैं किसी न किसी वे में कि मैं आया सी। जो गेंदे के फूल की स्मेल मम्मी को आई वो गुरुजी बता रहे थे कि मैं आया, और जो हल्दी की स्मेल थी कि मैं तेनू ब्लेस ब्लेस करता है। बस संगत जी फिर गुरुजी की कृपा थी। मम्मी का एक और ऑपरेशन होना था जिसके लिए हम उनको वहाँ ले गए जहाँ वो रहते हैं। सब कुछ बहुत स्मूथली होता गया, बहुत स्मूथली होता गया। बट वो फेज़, जैसे मम्मी मेरे घर से नर्सिंग होम से बाबू अंकल के घर, उसके बाद हॉस्पिटल, उसके बाद सॉरी संगत जी एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस के बाद जैसे मैक्स आईसीयू पहुंची और जब डॉक्टर ने बोला कि शी इज़ क्रिटिकल, वो सब गुरुजी ने सँभाला था। वो एक एक चमत्कार था, वो गुरुजी ने न्यू लाइफ़ मम्मी को ब्लेस करी, क्योंकि मम्मी को कुछ नहीं पता था दिल्ली में कौन है, कहाँ है, वो सब गुरुजी ने मेरी मम्मी को एक न्यू लाइफ़ ब्लेस करी। और धीरे-धीरे जब हम मम्मी की सर्जरी हो गई, अब विद गुरुजीज़ ग्रेस मम्मी बिल्कुल ठीक है। संगत जी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, गुरुजी लख-लख शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी मम्मी को ब्लेस किया। आपने सब कुछ सँभाला उस टाइम जब मैं यहाँ नहीं थी, वो अकेले यहाँ रह रहे थे, मेरे बच्चे को सँभाल रहे थे। गुरुजी लख-लख शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना संगत जी। गुरुजी लाइफ ब्लेस कर सकते हैं, गुरुजी लाइफ ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने मेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस करी है संगत जी। लख लख शुक्राना मेरे दाता, मेरे गुरुजी। मेरे से सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए। आई लव यू गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, मेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस करने के लिए लख लख शुक्राना मेरे दाता। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। संगत जी हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। गुरु जी हमें लाइफ ब्लेस करते हैं।
मेरे गुरुजी जैसा कोई नहीं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।